हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसके बारे में यह कथा तो सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और महारानी सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इसमें चित्रांगद अल्प आयु में ही एक युद्ध में मारे गए थे और विचित्रवीर्य काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के कुछ समय बाद ही बीमारी से पीड़ित होने के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए। चूंकि विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और अंबिका और अंबालिका अभी संतानहीन थीं, तो ऐसे में वंश बढ़ने का संकट महारानी सत्यवती को परेशान किए जा रहा था। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इस समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। इसके बाद वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की। कथा मिलती है कि अंबिका वेदव्यास का तेज सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उनसे उत्पन्न हुई संतान यानी कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। लेकिन उनके अंधेपन का एक और कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह कारण था उन्हें मिला शाप। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा शाप था जिसके चलते धृतराष्ट्र जन्मांध थे। तो इस श्राप से जन्मांध थे धृतराष्ट्र। कथा मिलती है कि धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पापी राजा थे। वह किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। महज अपनी प्रसन्नता के लिए वह किसी को भी परेशानी में डाल देते थे। ऐसी ही कथा मिलती है कि एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए। उनके आदेश के चलते ऐसा ही किया गया। इसके बाद अगले जन्म में धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुए। हंस ने इसलिए दिया था संतान विहीन होने का शाप। राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसी के साथ यह भी उस हंस के बच्चों को भी मारने का आदेश दिया था। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया और अगले जन्म में जन्मांध के साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का भी उसी तरह वध हुआ। जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया था, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े हुए तो उन्हें विद्या अर्जित करने भेजा गया। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। तीनों पुत्र युवा हुए तो बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने, बल्कि वे चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने। इसी कारण वे लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा करते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।